माता ध्यान देना, शाम के झूठे बर्तन, शाम के झूठे बर्तन चाहे कितना भी समय हो जाए घर में कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। होता है ना कभी रिश्तेदार आ जाएं 11-12 बजे, चलो सुबह धुल दूंगी कोई बात नहीं है, लेकिन माफ करना आप शाम के अगर झूठे बर्तन घर में छोड़ती हैं तो आपके घर में लक्ष्मी का वास कभी नहीं हो सकता। सूर्य अस्त होने के बाद आप अपने घर में अगर झाड़ू लगाती हैं तो वो भी गलत होता है। आप अगर देहरी पे खड़ी होती हैं वो भी गलत है। देहरी पे आप बैठती हैं तो वो भी गलत है। सूर्य अस्त होने के बाद आप देहरी पे बैठ के आंसू निकालती हैं तो वो भी गलत है। और सुनिए, घर में झाड़ू कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए, झाड़ू किसी के मारना नहीं चाहिए। ये सच, ये तो बातें जानती होंगी ना। अच्छा, इतनी माताएं बैठी, सच बताना झूठ मत बोलना, कितनी माताएं बहनें हैं जो किचन में नहा के ही भोजन बनाती हैं? ऊपर हाथ करें जरा, बहुत सुंदर। और बेव बच्चा है वो ठाड़ो है, बेव वहां तो कर रहा कहूँ ना तो सही। अब ये बताइए पहली रोटी किसकी होती है? किसकी? तेज बोलो, किसकी? कितनी माताएं गाय को देती? ऊपर हाथ करो। 1 2 3 4 बस है, नीचे कर ले। और लास्ट वाली किसकी होती है? कुत्ते की। तेज बोलो ना, किसकी? कितनी माताएं कुत्ते को देती हैं? एक जिस सब खुदा ही खा लेती है तो मैं बड़ी है भाई। अगर बच्चा ऊपर पहुंच जाएगी तो जो कहे जा जी पीछे की जी हमारी है जी, क्या तू खाएगा? माताएं जरा ध्यान दें। एक तो पहली बात मैं आपको बता दूं, माफ करना, भगवान कभी भी किसी से ये नहीं कहने आते कि आप सुबह नहाओ और मेरी पूजा करो, मेरे व्रत करो। आप चाहे 9 दिन व्रत करना, चाहे 21 दिन करना और चाहे 101 दिन व्रत करना, क्षमा चाहेंगे। अगर आपकी पूजा और भक्ति खूब आप करती हैं, आप किसी के प्रति गलत नहीं सोचती हैं, आप समाज में आपको कोई सम्मान देता है तो आप उसे सम्मान देती हैं, आप भगवान के आश्रय रहते हैं, किसी के प्रति गलत नहीं सोचती हैं, तो समझ लेना कि आप कभी पूजा मत करना, फिर भी भगवान आपका साथ देंगे। और अगर आपकी नीयत साफ नहीं है, आप ईमानदार नहीं है और आप किसी के प्रति गलत सोचती हैं कि सिर्फ भगवान जो भी करे वो मेरे लिए करे, भगवान हमें सुखी रखे, तो ये बात समझ लेना कि आप 9 क्या आप कितने भी दिन व्रत कर देना, कितने भी दिन पूजा करना, वो किसी काम के नहीं होंगे। माफ करना, सुबह ये नियम होता है कि सर्वप्रथम अगर आप जागती हैं, ऐसा भागवत कहती है हमारी, सर्वप्रथम जैसे ही जगती हैं आप तो आप सबसे पहले धरती माँ के पैर छुए। ये जब से एंड्रॉयड फोन चला है तब से सब कुछ बदल गया। मैं बच्चों की ही बात नहीं करते हैं, माताएं भी आजकल भैया अगर नींद खुलती है तो पहले फोन देखा जाता है, और अगर सोते हैं हम लोग तो फोन को देखते ही देखते। हमारी बात में कितने लोग सहमत हैं? ऊपर हाथ करो। सच है कि नहीं है बताओ? अगर हम लोग सोते हैं तो इस फोन को देखते ही देखते, कुछ लोग ऐसे हैं जब तक फोन ना चलाएं तब तक नींद नहीं आती है। बताओ गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं? और कुछ लोग ऐसे जो मतलब क्या, कुछ लोग ऐसे हैं कि जब तक फोन ना चलाएं तब तक उन्हें नींद नहीं आती है। माफ करना, ये फोन काम नहीं देगा। आप पहले जगे, धरती माँ के पैर छुए, उसके बाद आप अपने हाथों की रेखा को देखें और उसके बाद इनको सिर से लगाएं और उसके बाद घर में आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके पैर छुए। माता ध्यान दें, सास, ससुर, पति, इनके पैर छुए जो सम्मानी आपके घर में। उसके बाद आप
आप नहाएं, नहाने के बाद आप भोजन बनाएं। भोजन बनाने के बाद जो भोजन आप बनाती हैं वो पहली थाली ठाकुर जी हर किसी के घर में होने चाहिए। भगवान जी हर किसी के घर में एक मंदिर होना चाहिए। पहले वो थाली भगवान जी के पास ले जाएं, उसके बाद घर में जितने भी लोग हैं उन्हें खिलाएं, उसके बाद आप खाएं। अब कोई नहीं है वो बात एक अलग है, ये भागवत का नियम कहता है। और महाराज ड्यूटी के लिए बे लेट है रहे हो तो ठाकुर जी को ले जाए को फिर क्या करे? तो उतनी जल्दी जगो ना, मेरा मतलब सीधा ये है। तो मैं क्या बजे जगह थी? मेरी बात मत करो। तुम बता। हम जग जाते वही 5 बजे। ठीक है, ठीक है। नाती क्या बजे? 5 बजे के बाद ही नहाते। क्या बजे? क्योंकि वो तो मैं सीधा बताती भी हूँ कि 4 से 5 बजे तक जो नहाते हैं ना, स्नान मनाते हैं, वो संतों का स्नान माना गया है। और 5 से 6 वो किसका है? गृहस्थों का। किसका? और 6 के बाद जो नहाते हैं वो राक्षस स्नान माना गया है। जो त्या पंडित जी करता है जो 8 बजे से पहले। मैंने तो देखा नहीं, मैंने तो देखा वो सुबह ही नहा लेता है। क्या बजे? हमें पूछो। हमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन दोनों की लड़ाई रहती है, ये एक दूसरे से कटते रहते हैं, जलते रहते हैं, तो ये हमेशा उसकी बुराई करने में लगा रहता है। मैंने बता दिया। तो माताएं